ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज के वीडियो में सोमवती अमावस्या के बारे में, जो कि 20 फरवरी के दिन पड़ रही है। सोमवती अमावस्या का व्रत खास करके सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। अपने सुहाग में वृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती है तथा पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करके इस वृक्ष की 108 बार परिक्रमा लगाती है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, अतः इस दिन पीपल के जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए। फल, अक्षत, चंदन आदि से इनकी पूजा आराधना करके 108 परिक्रमा लगाने का विधान है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया जाता है आज के दिन, और इसके बाद दान करना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दान इस दिन किया जाता है। इन नियमों का पालन करने से पितृदोष, ग्रह दोष और शनि दोष दूर होते हैं और परिवार में शांति भी बनी रहती है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या पर किया जाने वाला एक सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं, जिसे आज के दिन करने से परिवार में जो भी दोष लगा हो, देखिए, परिवार में जब कोई भी दोष लगता है तो उसका असर परिवार के सभी सदस्यों पर होता है। नतीजा ये होता है कि परिवार में लोगों की तरक्की रुक जाती है। आपने कई ऐसे परिवार देखे होंगे जिसमें आए दिन कोई ना कोई बीमार होते रहता है, कोई ना कोई परेशानी में घर का हर सदस्य परेशान रहता है। कभी किसी का विवाह तय नहीं हो पाता है, तो कभी किसी को नौकरी नहीं मिल पाती है, कभी कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। इन दोषों के पीछे कहीं ना कहीं पितृ दोष, वास्तु दोष और कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी हो सकता है। तो इन सभी दोषों से निवारण के लिए हम एक छोटा सा उपाय आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस उपाय को जानकर, अच्छे से समझकर सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल 10 बजे से पहले आपको कर लेना है। और पीपल पूजा भी जो लोग करते हैं आज के दिन अमावस्या तिथि पर, वो भी सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक आपको पूजा संपन्न कर लेना है। उपाय के लिए आपको एक बेल का फल ले लेना है, यानी कि जो बेल पत्र आप महादेव को चढ़ाते हैं ना, वही बेल पत्र की बात कर रही हूँ। तो पत्र नहीं लेने हैं, आपको फल लेना है। फल आपको इस प्रकार से तोड़ लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तोड़ने के बाद आपको इसके बीच का जो गुद्दा होता है, पल्प जिसे बोलते हैं फलों का, आप इसे निकाल लेंगे। जिस प्रकार से हम नारियल के लड्डू बनाने के लिए नारियल निकालते हैं ना, उस प्रकार से, क्योंकि बेल का फल नर्म होता है अंदर से, तो आप चम्मच की सहायता से अंदर का जितना भी गुद्दा है निकाल लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ले लेना है आटा। गेहूं के आटे से आपको पंजीरी तैयार कर लेना है। पंजरी तैयार करनी है। जो भी आम तरीके से आप पंजरी तैयार करते हैं, शक्कर का पाउडर इत्यादि डालकर, जैसा आपके यहाँ बनाया जाता है उसी प्रकार से गेहूं की आटे की पंजीरी बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अब इस पंजीरी को, जो आपने बेल का फल फोड़कर उसमें से अंदर से सारा गुद्दा निकाला है, अब जो खाली हिस्सा बच गया है, जैसे आप नारियल जो आप अंदर से निकालते हैं तो कैसे खाली हिस्सा बच जाता है कटोरे की तरह, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो दोनों हिस्से में आपको पंजीरी भर लेना है और दोनों हिस्से को आपस में जोड़ दीजिएगा। अब इसे आप हाथ में लेकर आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सभी कमरे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके घुमाना है। ध्यान रखिएगा कि टॉयलेट इत्यादि में आपको ये लेकर नहीं जाना है। बस घर के जितने भी कमरे हैं, किचन इत्यादि में लेकर घुमाइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कीजिएगा। इसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, सभी सदस्यों से इसका स्पर्श कराइएगा। एक एक बार सभी के हाथों से आपको टच करा लेना है। अब ये लेकर आप चले जाइए किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, और वहाँ आपको जगह मिल जाए, थोड़ा सा गड्ढा खोदिएगा और इसमें आपने जो बेल लेकर गए हैं उस बेल को डालकर और फिर ऊपर से मिट्टी डालकर दबा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और एक गाय के घी का दीपक इसी पीपल वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आपको प्रज्वलित कर लेना है, और फिर आपको वहाँ प्रणाम करके वापस घर को आ जाना है। बस इतना सा ही आपको करना है। यदि इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे सही विधि के साथ कर लेते हैं, तो आपके घर में जितने भी प्रकार के दोष हैं, वास्तु दोष, पितृ दोष या फिर कोई ग्रह दोष,
ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो यदि आप अपने घर में वास्तु दोष, काल सर्प दोष या फिर पितृ दोष आदि दोषों से परेशान हैं तो सोमवती अमावस्या पर यह उपाय अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसके अलावा आज के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध में काला तिल मिलाकर करने से काल सर्प दोष हो या फिर पितृ दोष हो, इन दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये कार्य भी आप आज के दिन कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं आज के दिन माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें तथा पीपल वृक्ष की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद 108 परिक्रमा जब लगाएंगे तो परिक्रमा लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि परिक्रमा लगाते वक्त आप मौन रहकर तब परिक्रमा लगाएं और खाली हाथ कभी भी परिक्रमा नहीं लगाते हैं। जैसे आपने कच्चा सूता लिया तो अपने आंचल में आप, बहुत से लोग 108 सुहाग की चीज़ें रखकर, यानी कि अलग अलग फेरी के बाद अलग अलग सुहाग की चीज़ें या फिर 108 बिंदी के पत्ते भी बहुत से लोग रख लेते हैं और फिर फेरी लगाते हैं। तो आपके यहाँ यदि इस प्रकार से फेरी लगाने का विधान है तो आप इस प्रकार से करें, क्योंकि इन सभी पूजाओं में ना जो हमारे कुल में जिस विधि से की जाती है पूजा, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। तो अपने कुल के हिसाब से फेरी लगाइएगा। और जो सुहागिन महिलाएं हैं आज के दिन श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं, इस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकती हैं श्रृंगार, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। देखिए, अमावस्या तिथि जो है ना, ये माँ लक्ष्मी की तिथि है। माता लक्ष्मी की विशेष आराधना अमावस्या तिथि में की जाती है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। और आप सभी को पता होगा कि माता की पूजा में हमेशा सुहागिन महिलाओं को सुंदर से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रृंगार करके तभी माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो श्रृंगार करने में कोई दोष नहीं है आप, लेकिन हाँ, सिंदूर आप, जैसे कि अमावस्या तिथि है, स्नान के बाद हम दान अवश्य निकालते हैं, तो अपने सामर्थ्य अनुसार दान निकालने के बाद सिंदूर जब आप लगाएंगे तो माता पार्वती का ध्यान करके, माँ भवानी का ध्यान करके माता से यह आशीर्वाद मांगे कि हे माँ, सदैव मेरी मांग भरी रहे, सदैव मुझे मांग भरने का सौभाग्य प्राप्त होती रहे, इस प्रकार की कामना करके सिंदूर लगाएं। सिंदूर हमेशा बैठकर लगाएं और कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ के सिंदूर नहीं लगाया जाता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लीजिएगा। भले व्रत नहीं करते, कोई बात नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन ले और गौ माता के लिए घर की पहली रोटी आज के दिन अवश्य निकालिएगा। जो भी आज भोजन बनाएंगे उसमें से एक हिस्सा आप कौवे अगर प्राप्त हो जाए तो कौवों को दे, एक हिस्सा कुत्ते के लिए निकालिएगा। और पहली रोटी तो हमने बताया ही आपको कि गौ माता के लिए निकालनी है। अब जिन लोगों को पीपल वृक्ष नहीं मिल पाता है, तो पीपल वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, तुलसी माता की सुंदर से पूजा आराधना करें। दूध मिश्रित जल से तुलसी जी को सींचें और फिर तुलसी जी की परिक्रमा करें। क्योंकि सोमवती अमावस्या में बहुत से लोग पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तो बहुत से लोग तुलसी जी की भी परिक्रमा करते हैं। तो ये कर लीजिएगा। और शाम के वक्त हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कुछ विशेष स्थानों पर आज के दिन दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।